मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 8 जून सैटरडे का दिन सुबह के 12 बजने वाले हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन आपको किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले कल के दिन के बारे में बात कर लेते हैं। कल मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा रेड कैंडल बना है एंड बहुत अच्छा सेलिंग वहाँ पर सेल प्रेशर आया था। पिछली दो वीडियो में आप लोगों मेरे चैनल पे जाके चेक करना, जहाँ पे हम लोगों ने अलर्ट फॉर बायर्स वाली वीडियो बनाई थी। आई थिंक 2 दिन पहले थर्सडे या वेडनेसडे के दिन हम लोगों ने वीडियो बनाया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अलर्ट फॉर बायर्स है क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है, जिस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट पिछले 4 बार रिस्पेक्ट कर चुका है। एंड अगर होगा तो ये वाला रेजिस्टेंस भी काम करेगा एंड एक स्ट्रॉन्ग सेल हम लोगों को देखने को मिल सकता है अगर मार्केट यहाँ होल्ड नहीं करता, तो लोअर प्राइजेज अपने आप दिखाना स्टार्ट कर देगा मार्केट। एंड यही चीज़ मैं हमेशा ट्रेडर्स को बोलता हूँ कि अगर आप लोग को लगता है कि किसी जोन से नीचे आ सकता है या ऊपर जा सकता है, तो कॉन्फर्मेशन का वेट करो। कल के दिन भी यही अपडेट बताई थी मैंने आप लोगों को कि एक स्टार कैंडल क्लोज हुआ है। अगर मार्केट इन क्लोज के नीचे जाता है तो एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड को 500 से 600 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है मार्केट के अंदर, राइट। तो ये सारा प्लान करके रखा करो, तब तो आप उसे कैरी भी कर पाओगे। अदरवाइज आपको पता रहेगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है, लेकिन आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आप दो चार ट्रेडों में सुबह फंस जाओगे जिसके अंदर मार्केट ऊपर चला जाएगा, फिर आपको लगेगा कि आज तो मार्केट ऊपर जाने वाला है, आप तीसरी चौथी ट्रेड में भी फंस जाओगे। इस तरीके से प्लानिंग नहीं करनी, राइट। प्रॉपर प्लान के साथ आपको काम करना होता है। अभी करंट सिचुएशन देख लेते हैं मार्केट की। हम लोग रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहे हैं एंड आई बिलीव कि मार्केट अगले 1-2 दिन तक इस रेंज के अंदर बना रहेगा। ज़्यादा नीचे की तरफ ही ज़्यादा यहाँ पर चांसेस हैं। ओब्वियसली हम लोग सेलिंग एरिया से टर्न अराउंड हो रहे हैं, राइट। यहाँ पर हम लोग देखो, यहाँ पे जब बाइंग एरिया से टर्न अराउंड हो रहे थे, उसके बाद मार्केट ने अगर करेक्शन किया भी था तो ऑलमोस्ट 50%, और उसके बाद हम लोगों ने मोमेंटम दिखाया था। तो अब रेजिस्टेंस की तरफ से हम लोग जब सेल के लिए आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ 1-2 दिन का होल्ड देना चाहिए। फिर मंडे को डाउन साइड या अप साइड जहाँ भी कंटिन्यू करना है वो मंडे को डिसाइड करना चाहिए। सैटरडे हमारा ज़्यादा ऊपर तो नहीं जाएगा, लेकिन इन लोज के आसपास कहीं पे हम लोग नीचे की साइड क्लोज कर सकते हैं सैटरडे और संडे को, राइट। उसी बेस पर मैं आज का प्लान बनाने वाला हूँ एंड आप लोगों को देने वाला हूँ। सबसे पहले ये लो मार्केट को सपोर्ट करना चाहिए। मंडे वाले ट्रेडर्स के लिए बता देता हूँ, मैं आप लोगों को बस इतना वॉच आउट करना है कि मार्केट इन लोज को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट। अगर मार्केट इन लोज के आसपास कहीं क्लोज देता है तो मंडे को ऊपर या नीचे की प्लानिंग करेंगे। अगर मार्केट आज भी थोड़ा नेगेटिव होकर क्लोज करता है तो फिर हम लोग मंडे को एक कंटिन्यूएशन वहाँ से देख सकते हैं। एक अच्छा कंटिन्यूएशन वहाँ पे देख पाएंगे हम लोग मंडे के दिन, राइट। इंट्राडे चार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इंट्राडे की क्या प्लानिंग रहेगी। बड़े प्राइस एक्शन में हम लोगों ने देखा कि मार्केट इन एरियाज़ के आसपास आज के दिन होल्ड कर सकता है। एंड आप लोगों ने पिछले सारे सैटरडे संडे अच्छे से देखे हैं मेरे साथ। पिछला सैटरडे संडे देखो, ये वाला एक रेंज के अंदर मार्केट ने होल्ड किया। उससे पहले भी यहाँ कहीं पे एक रेंज के अंदर होल्ड किया था, फिर यहाँ कहीं पे भी एक रेंज के अंदर होल्ड किया था। तो मार्केट सैटरडे संडे बहुत होल्ड करता है एंड छोटे छोटे कैंडल्स के अंदर ही हम लोग अमूमन सैटरडे और संडे को क्लोज कर रहे हैं। एंड पिछला वीक देखोगे ना, तो पिछले वीक भी काफ़ी मोमेंटम के बाद सैटरडे संडे बहुत ईजी हो गया था। इस बार भी सैटरडे संडे ईजी होगा क्योंकि बहुत बड़ा रिट्रेस आ गया है, मोमेंटम आ गया है। तो हो सकता है यहाँ पे कहीं पे साइडवेज हो जाए और उसके बाद हम अगले हफ्ते मोमेंटम ऊपर या नीचे की साइड कंटिन्यू करें। ये ओवरऑल वन डे के चार्ट का एनालिसिस रहेगा। इंट्राडे के अंदर देख लेते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है। कल के ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। कल मैंने आप लोगों को अपडेट में बताया था कि जब मार्केट इन एरियाज से ऊपर की साइड निकलेगा, ब्रेकआउट देगा, तो इस सेटअप पे आप लोगों को एक लॉन्ग का ट्रेड मिलेगा। वहाँ से हमें लॉन्ग का ट्रेड मिला भी एंड ऐसा ट्रेड पहली बार नहीं कर रहे हैं हम लोगों ने, ये ट्रेड दूसरी बार किया है। ऐसा ही सेटअप इसी महीने हम लोगों ने पकड़ा था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कल जब हम लोग लाइव क्लास में बैक टेस्ट कर रहे थे तब हम लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करी है। कल के दिन हमारी सेटअप की क्लास थी एंड सेटअप की क्लास ऑसम गई। जितने लोगों ने सेटअप की क्लास से सीखा समझा एंड जिनको बहुत कुछ नया सीखने को मिला, वो लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि वहाँ पे कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है सबकी, राइट। कल की अपडेट में मैंने आप लोगों को ट्रेड प्लानिंग दी थी इस लेवल के ऊपर कि अगर यहाँ कहीं पे रेंज बना के क्लोज करता है तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। वहाँ से लगभग 500 पॉइंट्स का मुझे मोमेंटम मिला था। 50% पोजीशन रेजिस्टेंस पे क्लोज करी एंड बाकी 50% स्टॉप लॉस के आसपास मैंने वहाँ पे क्लोज किया। ऑलमोस्ट 15 to 16% का टोटल प्रॉफिट था लॉस हटा के। एंड उसके बाद 9-10-11 बजे के आसपास मार्केट ने थोड़ा सा सेलिंग मोमेंटम बनाया, ब्रेकआउट किया एंड बहुत अच्छा नीचे की साइड मोमेंटम आया। ये हम लोग नहीं पकड़ पाए क्योंकि तब तक हम इतनी रात तक ट्रेड ही नहीं करते। एंड पिछले 2 दिन से ना एक सिनेरियो बार बार कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ देखो, 6 बज जाते हैं, उसके बाद थोड़ा कुछ वॉलीटिलिटी होता है एंड बड़ा मोमेंटम आता है। यहाँ देखो, 6 बज जाते हैं, थोड़ा बहुत वॉलीटिलिटी होता है, फिर मोमेंटम आता है। तो रात की साइड मोमेंटम आ रहा है, पूरा दिन मार्केट होल्ड कर रहा है। यहाँ पे भी पूरा दिन होल्ड किया एंड यहाँ पे भी ऑलमोस्ट पूरा दिन होल्ड किया। तो अभी पूरा दिन भर में होल्ड था इस हफ्ते, जबकि ये बहुत एबनॉर्मल एक्टिविटी है। इस वजह से इसके लिए अलर्ट रहना या इतना रेडी रहना बनता नहीं था।
आज के दिन देख लेते हैं क्या प्लानिंग रहेगी। प्लानिंग आपकी वन डे के कैंडल के हिसाब से होगी, जैसे हम लोगों ने प्लान करी। एंड वीकेंड की स्ट्रेटजी सबको पता है, हम लोगों को इस पूरे बॉक्स को ट्रेड करना है। यहाँ इन एरियाज़ के आसपास से हमें सेल का ट्रेड ढूंढना है एंड इन एरियाज़ के आसपास हमें बाय का ट्रेड ढूंढना है। ये सिंपल स्ट्रेटजी पिछले 3 हफ्तों से हम लोग चला रहे हैं एंड वो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मार्केट मूव भी कर रहा है। मैं आपको पिछला सैटरडे संडे दिखाऊं, वीकेंड दिखाता हूँ। ये देखो, पिछले वीकेंड पे हम लोगों ने प्लान किया था मार्केट इन लेवल्स के आसपास आएगा, हम लोग बाय का ट्रेड बनाएंगे, इन लेवल्स के आसपास आएगा सेल का ट्रेड बनाएंगे। तो पूरा सैटरडे तो कोई सेटअप नहीं बना, लेकिन संडे के दिन उसी सपोर्ट पे एक अच्छा बाइंग सेटअप मिला, जिससे एक 1:2 का टारगेट मिल गया होगा। एंड उसी रेजिस्टेंस एरिया से एक सेल का ट्रेड भी बना था, जिससे फिर से 1:2 मिल गया होगा। एंड उसी सपोर्ट पे फिर तीसरा भी बाय का ट्रेड बना था, जो मंडे को बहुत अच्छा मोमेंटम करा था। जितने लोगों ने इस बॉटम पे एंट्री लिया होगा वो लोग अच्छे से मोमेंटम कर रहे होंगे, राइट। डब्ल्यू को और बॉटम को कैसे ट्रेड करना है ये भी सेटअप वाली क्लास में कल मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था। 6th क्लास हमारी अपलोड हो चुकी है, 6 क्लास हो गई है एंड सेटअप की क्लास चल रही है, जिसके अंदर डबल बॉटम को कहाँ यूज़ करना होता है, कहाँ एंट्री होती है, कहाँ स्टॉप लॉस होता है, ये सब बहुत अच्छे से समझाया था, जिससे लोग अब उसको यूज़ करना डे टू डे ट्रेडिंग में शुरू कर देंगे, राइट। जितने लोग यूज़ करने वाले हैं और अभी तक समझ रहे हैं वो लोग ज़रूर कमेंट करना, ताकि मुझे समझ आए कि कितने लोग वहाँ पे सीख रहे हैं, राइट। आज के दिन की लेवल समरी आप लोगों को एक बार दे देता हूँ। 200 पॉइंट का ग्रिड रखेंगे, दिस अराउंड अराउंड 68,800 से लेके 68,600 के आसपास अगर कोई भी बाइंग का सेटअप बनेगा, डब्ल्यू बन जाता है, हैमर बन जाता है या बिल्डअप टाइप का ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पर आज के दिन एक ट्रेड उठा सकते हो शाम के टाइम। वो आपको अच्छा खासा टारगेट वहाँ से दे सकता है। पहला टारगेट होगा आप लोगों का 69,200, सेकंड टारगेट होगा 69,600। ये दो 400 से 600 पॉइंट का आप लोगों का दो टारगेट रहेगा। शॉर्ट के लिए 69,600 का लेवल परफेक्ट है। यहाँ कहीं पे आप लोगों को स्टार बने या आगे जाके ब्रेकआउट देके फेल कर दे, तो आप लोग वहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड प्लेस कर सकते हो। पहला टारगेट होगा 69,300, दूसरा टारगेट होगा 69,000। ये दो शॉर्ट के लिए आपके टारगेट होंगे। ज़्यादा शॉर्ट के लिए ही मेरे को मार्केट लग रहा है, अभी इतना ज़्यादा फास्ट रिकवरी नहीं होने वाली, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, फिर शायद सैटरडे तक और संडे तक नीचे की साइड आ सके। 68,600, 800 ये सारे लेवल हमें दिखाए। इतनी जल्दी मैं यहाँ से रिवर्सल नहीं देख रहा हूँ, और क्यों नहीं देख रहा हूँ उसके पीछे ना रीज़न है वन डे। वन डे चार्ट देखो एक बार, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था, लेकिन सपोर्ट पे बाइंग के लिए हम लोग गए। मार्केट यहाँ कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहा था, लेकिन रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा सेल साइड की तरफ जाना साइकोलॉजिकली हमारे लिए गुड है, कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन दिखा सकता है। ये पॉइंट ऑफ व्यू रखना इज़ अ गुड थिंग, राइट। क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना होता तो ये थोड़ा सा सस्टेन यहाँ पे करता, वो नहीं किया, वो एक नेगेटिव साइन बन जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मूड सेलिंग को है, अभी बाइंग को ज़्यादा मूड नहीं है। हो सकता है सैटरडे संडे को कुछ इस तरीके की चीज़ बन जाए, जिससे हमें मंडे को एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिले। वो बात की बात है, वो चीज़ अभी चार्ट पे आई नहीं है, तो उसके लिए स्पेक्यूलेट करना नहीं है। अभी के लिए सिर्फ ये फार्मूला रखना है कि अगर मार्केट नेगेटिव साइड टर्न अराउंड हो गया है, तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम रखें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ऑलवेज यूज़ रेजिस्टेंस एज सेल, ऑलवेज यूज़ सपोर्ट एज बाय, राइट। आप रेजिस्टेंस के आसपास जाके पॉजिटिविटी मत बनाओ कि यहाँ तक पंप कर जाएगा, राइट। क्योंकि रेजिस्टेंस इज़ फॉर सेलिंग, एंड जब सेलिंग इंडिकेशन हो रही है, मैं हमेशा कहता हूँ चार्ट पे चीज़ों को बनने दो। जब सेलिंग इंडिकेट हो रही है तो ऐसे में बाय की तरफ सोचना इज़ ए रॉन्ग थिंग। हो सकता है हम गलत हो जाए, हो सकता है मार्केट अगली बार ऐसे मोमेंटम कर जाए, तो जब ये करने वाला होगा तो हमें कुछ साइन मिलेगा उससे रिलेटेड, राइट। अचानक से ऐसा नहीं होगा कि आज का कैंडल पंप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मार्केट मोमेंटम बताता है, दिखाता है, और जिस टाइम नहीं दिखाता वो फिर लक का गेम होता है। जैसे कई बार क्या होता है, मार्केट बुलिश रहकर भी बेरिश हो जाता है, वो बहुत रेयर केस होता है। जब भी बनेगा चार्ट पे मैं आपको समझाऊंगा कि रेयर केस था आज का दिन, लेकिन मोस्टली इंडिकेशन हमें मिल जाता है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला था, यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिल गया था, पैटर्न मिल गया था। यहाँ से मार्केट जाने वाला था, हमें इंडिकेशन मिल गया था। यहाँ से जाने वाला था, इंडिकेशन मिल गया। अब यहाँ पे भी इंडिकेशन मिल गया है एक शॉर्ट साइड का, राइट। तो ये चीज़ अपने माइंड में हम लोगों को रखना है। आज के लेवल का मैंने आप लोगों को सब समझा दिया है कि हम लोगों को 69,600 से लेकर 69,400 के आसपास से थोड़ा सेलिंग का ही मार्केट ढूंढना है, एंड यहाँ पे 68,000 से 800 से लेकर 600 तक का बाइंग का मार्केट ढूंढना है। सिर्फ रेंज को ट्रेड करो, यहाँ कुछ सेल मिलता है कर दो, यहाँ कुछ बाय मिलता है कर दो। स्टॉप लॉस आता है इधर, मान लो ऐसे उड़ जाए, आपने यहाँ एंट्री बनाई और ऐसे उड़ जाए, कोई बात नहीं, एक छोटा स्टॉप लॉस दे दो, उसके बाद आज के दिन ट्रेड करने का ज़रूरत नहीं है। और नीचे आता है, यहाँ पे कहीं ट्रेड लेते हो लॉन्ग का, फिर घूम जाता है नीचे की तरफ जाने लगता है, कोई इशू नहीं। आप लोग फिर आज का ट्रेडिंग बंद कर दोगे, फिर संडे के प्लान को ट्रेड करने की कोशिश करना। जितने लोग सैटरडे संडे ट्रेड करते हैं, मोस्टली तो ट्रेड नहीं करते, लेकिन जितने करते हैं वो लोग अपना इसी तरीके से प्लान करना। तो आज के अपडेट में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं कल के अपडेट में।